टूटा हुआ है। हमारा काम क्या सिर्फ दिखाना है। हाँ, तो आपको बताना है, आपके नेता लोग देखेंगे। नेता लोग कुछ नहीं, सिर्फ पैसा लेकर खत्म कर देते कहानी। और क्या करते, कुछ करते नहीं। 4 दिन में आते आप लोग, यही करते और जीत जाते, फिर खत्म हो जाती है आप लोग की कहानी। मैं नेता नहीं। हाँ, नेता नहीं, मुझे भी पता। आप आए हो तो लास्ट गली में जाओ, देखो वो भी। हूँ संजय पांडे, आप देख रहे समाज का, और मैं आज आ गया हूँ वार्ड नंबर 18 में। ये और आप देखिए यहाँ के लोग बता रहे हैं कि कुछ समस्याएं इनकी हैं। लड़की गिर गई, बच्ची पान उन बहुत जमाए हो, क्या बात है, कहाँ मिल गया? पैसा खाए वो टूटा हुआ है। हमारा काम क्या सिर्फ दिखाना है। हाँ, तो आपको बताना है, आपके नेता लोग देखेंगे। नेता लोग कुछ नहीं, सिर्फ पैसा लेकर खत्म कर देते कहानी। और क्या करते, कुछ करते नहीं। 4 दिन में आते आप लोग, यही करते और जीत जाते, फिर खत्म हो जाती है आप लोग की कहानी। मैं नेता नहीं। हाँ, नेता नहीं, मुझे भी पता। आप आए हो तो लास्ट गली में जाओ, देखो वो भी टूटी चेम्बर। बच्चों का पैर फंस जाता है। हमारे बच्चे छोटे छोटे वहीं पे रहते, दम चैम्बर के पास। उधर जाके देखो लास्ट गली में। नगर सेवक कौन है? नगर सेवक इधर पे सब वही है। नगर सेवक लोग 200 देते हैं, खत्म हो जाती कहानी। बस जब तक ये वोटिंग आती जब ही आते हैं, फिर उसके बाद आते ही नहीं आप लोग। तो 200 जो लेने वाले हैं, लेने वालों की भी तो दिक्कत है। 200 वाले भी वैसे है, देने वाले भी वैसे ही है। इसके बोले लास्ट गली में जाके देखो कितनी तकलीफ है। हमारे बच्चों है उधर छोटे छोटे, हमारे घर में वाले बच्चों को तकलीफ होती है ना। उधर जाके देखो, आप उधर जाओ, उधर भी मालूम पड़ेगा। इधर कुछ भी नहीं बताएगा कोई भी। आप इधर से हो, इधर से जाओ, इधर से आगे लास्ट गली में जाओ। गटर पीछे गटर खुला हुआ है। पीछे गटर खुला हुआ, चैम्बर टूटा हुआ है। तो अभी आखिर आप लोग कहते तो होंगे, जिसको जिताते हैं तो उससे कहते तो होंगे भाई हमारे यहाँ गटर। हर बार यही बोलते हैं हम लोग कराएंगे, कुछ नहीं कराते। लास्ट बार यही बोलते हम लोग कराएंगे। इलेक्शन आया है, अब आपका हिसाब करने का टाइम आ गया आप लोग का। ये इलेक्शन आ चुका है, जो आता है वोट मांगने तो आते हैं वोट लेने, फिर ये बोलते हम लोग कराएंगे, कुछ नहीं कराते, छोड़ देते कहानी। आप कहाँ से, मोहल्ले से हैं? हाँ। अब देखिए ये लोग, मैं यहाँ आया हूँ, मैं हर उस जगह पे पहुँच रहा है जहाँ लोगों को तकलीफ है। मैं गली गली जा रहा हूँ और इलेक्शन आ चुका है। अब यही समय है कि लोग अपने नेता से, जो उनके नेता आ रहे हैं, बजा शोर कम मचा, शोर कम मचा। मैं उस हर जगह पे जा रहा हूँ जहाँ लोगों को तकलीफ है, और यही इलेक्शन आया है और लोगों का कहना कि फिर नेता 5 साल बाद मिलेंगे, आएंगे, अभी वोट लेंगे, चले जाएंगे। और देखिए रोज वही इल्जाम लग रहा है कि नहीं 200 रुपया दे देंगे, वोट ले लेंगे, चले जाएंगे, फिर आते नहीं। और ये जिनकी जो समस्याएं हैं, ये उससे हमेशा बेचारे जूझते रहते हैं। इनका कहना है कि कहीं कहीं गटर खुला हुआ है, उसमें बच्चे गिर जाते हैं, कहीं गंदा पानी आता है, तमाम समस्याएं हैं। कहाँ है अब यही से... लेकिन कोई पूरा ही नहीं करता है। तो इलेक्शन आ गया है, अब इलेक्शन आता है, इलेक्शन आगे चले भी जाता है तो भी नहीं कोई आता है। वोट तो ले लेते हैं, वोट लेके वापस चले जाते हैं। अरे जब वोट लेने आता है, अब तो टाइम आ गया है, अब उनको पकड़ो। पकड़ने के बाद तो वापस भाग जाते हैं वो लोग। अभी तो इलेक्शन आया है। हाँ, अब आएंगे लोग, जो नए नगर सेवक आएंगे, अब आएंगे। तो कौन से नए आए, आपको क्या होता है? कौन कौन यहाँ इलेक्शन लड़ रहा है? अपने सालिम बाबा। पिछले साल कौन थे यहाँ पर? पिछले साल कौन था? लक्की भाई। अपने लक्की भाई थे। तो क्या कोई कचरा ला थोड़ी करता है। कचरा साफ नहीं करता? हाँ, नहीं करते। आवाज आराम से। और क्या क्या बता रहे थे, क्या दिक्कत है? बोल रहा था यहाँ पर बहुत कचरा भरा हुआ है, यहाँ कोई साफ नहीं करता। और जब गटरों में कचरा भरता है तो बार बार है ना तोड़ के बस पैसा छापते हैं लोग। उसी को बार बार गटर तोड़ते और बनाते रहते हैं। हाँ, बादाम खिलवा वो लोग को। क्या, कौन सा शब्द इसके? बादाम खिलवा वो लोग को जरा। बादाम अच्छा, बादाम ताकि उनकी याददाश्त ताजा। हाजीजा रहती ना अशोक कंपनी रावण नाके पे, वहाँ पे ना पूरी गटर खुली है और वहाँ पे कोई आता नहीं है साफ करने। हम लोग कितनी बार फोन भी लगा के बोले तो भी कोई नहीं आ रहा साफ करने। वहाँ पे कोई आता नहीं, कोई भी नहीं आता। तो कोई नहीं आता है। हाँ, हम लोग फोन भी कर लेते तो भी कोई नहीं आता। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर ऐसी बस्तियाँ, जहाँ पर काफी कुछ सफाई नहीं हो रही है, कोई दिक्कत है। यही समय है, इलेक्शन आ चुका है, चाहे जो भी नेता हो, पुराने नए सब लोग आजकल आएंगे आपके सामने, और यही मौका है अपनी बात रखने का, अपनी समस्याओं को रखने का। क्या कहेंगे आप वार्ड नंबर 18 से? देखो, वार्ड नंबर 18 वालों को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि 500 में बिक जाओगे तो यही खड्डे पाओगे, ठीक है। और इसके अलावा वार्ड नंबर 18 वालों को अगर अक्ल होगी, लोगों को अक्ल होगी, तो एकजुट होकर वो काम करेंगे।
मैं वार्ड नंबर 18 के तमाम बुजुर्गों, जवानों, माओ, बहनों से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी आप अंदर अंदर एक होइए। किसको वोट देना है उसके लिए तैयारी कीजिए। कौन अच्छा प्रत्याशी है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन कैसा है, उसका रिकॉर्ड देखिए। उसके बाद में अपना मतदान जाकर अपनी जिम्मेदारी पर कीजिए। ये नहीं कि कोई पैसा लाकर देगा तो हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। आपकी जिम्मेदारी इस देश के, इस मोहल्ले के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि आप जाकर जब तक पैसा नहीं आएगा जब तक वोट नहीं डालोगे। अभी 8 साल तक पब्लिक भूखी नंगी बैठी हुई है। 5 साल होने को एक इलेक्शन होता है, लेकिन कोविड की वजह से वो 3 साल डिले हुआ। इसलिए आज 8 साल बाद हमको ये मौका मिल रहा है। 8 साल तक आप वार्ड नंबर 18 देख रहे हो किस तरीके से है ना, सही से गटरें बनी हुई है। ये भी कोई आई थिंक बहुत पुराने हमारे कामूर्ति करके कोई थे, हमारे कारपोरेटर थे। जब मैं बच्चा था, क्या था, पैदा हुआ था, मेरे को वो भी नहीं मालूम। ये जो आप स्लेब देख रहे हो, हटो बेटा सब हटो, ये आप जो स्लेब देख रहे हो ये उनके टाइम का स्लेब है। उसके बाद में हमारे आसिफ वाला साहब जब कारपोरेटर बने थे तो उसके ऊपर क्या बोलते, थोड़ा बहुत जब भी डेंटिंग पेंटिंग का जो काम रहता था वो करते थे। ठीक है, तो ये ग्रांड हमको बहुत सारी चीजें मोहल्ले में चाहिए। सबसे पहली चीज कि आप उनसे वचननामा कि भाई आप हमारे लिए काम क्या करके दोगे, लिख कर दे। अगर नहीं करके दिया तो रिजाइन दे। ये चीज वचननामा होना चाहिए। आपने जितनी बातें कही जी, बिल्कुल एक जागरूक नागरिक के पास जो होना चाहिए उसका अधिकार, आपने वही सारी बातें की है। आपने लोगों को बताया कि आप बिकिए मत, क्योंकि जगह जगह यही प्रॉब्लम है। लोग बता रहे हैं कि नहीं 200-500 में लोग चले जा रहे हैं, और आपने जो जगाया अपने मोहल्ले वालों को, ये आपके तरफ से एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए कि भाई ये समय आ चुका है, आप अपने वार्ड के लिए कुछ करिए, और पैसे तो 2 दिन में चले जाएंगे। वो तो आपके सरकारी संडास में जाने का भी खर्चा नहीं है ना साल भर का। अपने मोहल्ले की संडास में जाओ तो बेटा कितना रुपया लगता है, 3 रुपया लगता है। ठीक है, 3 को अगर 365 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1256 ऐसी कुछ रुपया होता है कि नहीं होता है। तुम लोग वोट कितने में देते, 500 रुपए में देते नहीं देते? तो साल भर का हमारा उसको वहां जाने का भी खर्चा निकला। मेरा कहना यही है, साल भर संडास जाने का भी खर्चा अच्छा कैलकुलेशन आपने बता दिया वहाँ वाला। तो टीचर पढ़ा लिखा आदमी हो भाई, अब ऐसा पूछोगे तो मैं तो फैक्ट बताऊंगा। बीजेपी पार्टी अपना पैनल लड़ाएगी, उसके बाद में कांग्रेस अपना पैनल लड़ाएगी, राष्ट्रवादी अपना पैनल लड़ाएगी। ये 4 दिग्गज पार्टियां हमारे यहाँ से अपना पैनल लड़ाने वाली है। सबसे पहली चीज, पैनल नाम की कोई चीज नहीं होती। इतना आप मैं अपने मोहल्ले वालों को बताऊंगा कि पैनल नाम की कोई चीज नहीं होती। आप अपने मोहल्ले के एक स्पेसिफिक आदमी को भी वोट डाल सकते हैं और दूसरे मोहल्ले के अलग पार्टी के इंसान को भी वोट डाल सकते हैं। इसलिए हमारे मोहल्ले में जो काम करेगा, या फिर आप देखिए कि अगर कोई एजुकेटेड पैनल हो जिसके अंदर पढ़ा लिखा हो, एक्सपीरियंस आदमी हो, अगर उसने पुराना अच्छा काम किया हो तो पूरा पैनल भी आप दबा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, ये लोगों की चॉइस है। लेकिन इतना है कि आपका वोट 12 बजे से पहले गिर जाना चाहिए, तब मैं मानूंगा कि हाँ आप जागरूक नागरिक हो। सुबह अपना वोट गिरा दीजिए, से गिराइए, इतने से गिराइए कि लोगों के पसीने छूट जाए कि ये बार आवाम क्या करने वाली है, ये बार आवाम बिकने वाली। इंतजार मत करिए शाम का इंतजार, कौन आएगा, शेयर बाजार ऊपर नीचे करेगा, वो चीज नहीं। देखिए तो 100 की सीधी बात, अगर आप पैसे लेकर वोट देते हैं तो आपके पास ये अधिकारी नहीं होता है कि आप जाके अपने एरिया के कारपोरेटर को बोल सको कि भाई हमारे एरिया का काम करा। आपके पास क्या अधिकार रहेगा काम करा के बोलने का? जो वो तो आपको मुंह पे बोलेगा पैसा दिया हूँ, बारिश कराऊं, फुकट में वोट थोड़ी ना लिए दे हो, मेरे को पैसा ले लिए ना। हमारे पास क्या मुंह बचा बोलने के लिए? हमारे है टोटल 36,000, लेकिन 20,000 इसमें से वोट डालते हैं, जिसमें से 11,000 जिसको मिला उसकी बाजी पलटी, 9,000 जिसको मिला उसकी बाजी पलटी। तो ये जो 9,000 लोगों को तोड़ने का काम होगा, और हमारे वार्ड में 9,500 एक्टिव वोटर्स है, 9,500 एक्टिव वोटर्स है दोस्तों जो वोट डालते हैं। तो ये क्या करेंगे कि बी पार्टी कुछ नहीं करेगी, वो अपने लिए वोट नहीं मांगेगी। वो क्या करेगी, वो ए और बी को में बांट देगी लोगों को। वो एरिया को बोल देगी जाके ए को वोट दो, कुछ लोगों को अपने दिग्गज लोगों को खड़ा करके ये एरिया को लेकर कुछ दिग्गज लोगों को बोल देगी कि ये पार्टी को वोट दो। हम बढ़ गए। फायदा 2 बिल्ली के झगड़े में हमेशा बंदर फायदा उठाता है। यहाँ पर भी बंदर कौन है, बंदर कौन है, जैसा बता दीजिए। आचार संहिता लगी हुई है, मैं नाम नहीं ले सकता। उसमें नहीं, ऐसा देखिए बंदर कौन है वो जाहिर है, सबको मालूम है, समझ में आ रही बात को। कौन बंदर पिछली बार फायदा उठाया, कौन अभी फायदा उठाने वाला, कौन उससे पहले फायदा उठाया, ये हमको देखना है। अगर हमको जो मुस्लिम वोटर हो 2 पट्टे में बढ़ जाए, जी 2 पट्टे में बढ़ जाए, इस तरह से बांट दिया गया ताकि हम हमारा कोई खास हमारे विशेष समुदाय का हम कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा पाते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए मेरा कहना ये है कि वाकई में महानगर पालिका ने इस तरीके से वार्ड को बांटा हुआ है कि इसके अंदर जो भी है नफरत फैलाने वाले मुद्दे, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे करके इसके अंदर बआसानी वोट बांटा जा सकता है। दूसरी चीज़ कि पैनल सिस्टम ना हो, फिर देखो किसके अंदर कितना दम है, कौन कितना मोहल्ले में वर्क किया। पैनल सिस्टम ना हो, इनको उनकी औकात मालूम पड़ जाएगी। सिर्फ पैनल सिस्टम हटा कर तो देखो, मोहल्ले में वही आदमी चुन के आएगा जिसके पास काम करने का गट्स होगा। पहले लोग पैनल सिस्टम नहीं था तो काम करने वाले लोग आते थे। अब कैसा है, एक स्ट्रांग है, वोट कटा हुआ है, वोट बटा हुआ है, जीत जाएंगे। नहीं, उनका खास तौर पे कहना था, आप देखेंगे हमारा अगर कल का वीडियो, तो उनका कहना था कि नहीं आदमी तो अच्छे हैं, काम अच्छे करते हैं, लेकिन जो उनका कमल वाला सिंबल है हमको उससे प्रॉब्लम। देखिए मेरे को बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बीजेपी से एक ही प्रॉब्लम मेरे को ये चीज़ है कि वो एक स्पेसिफिक तबके को टारगेट करती है, इसलिए मैं उसके खिलाफ भी नहीं बोलना चाहूँगा, उसके साथ भी नहीं। वो अपना काम, उनका ईमान वो जाने, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी पर आप बात कीजिए कि 6 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान से करप्शन खत्म कर सकता है, लेकिन पहले अपने डिपार्टमेंट को सुधार ले, उसके बाद बड़ी बात है। हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इतनी ताकत है कि वो जब मुंबई जैसे शहर को माफिया से खत्म कर सकता है। आज कौन है माफिया, कहाँ का माफिया, खत्म कर दी ना पुलिस ने। ये तो भिवंडी है ना। आप एक क्यों नहीं होते? आप पैसा खाने के बाद ये इल्जाम लगा ही नहीं सकते ना कि मैं तकलीफ में हूँ। आप बोला, आप तकलीफ, आपने अगर मुझे से पैसा लिया हो और मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ तो आप मेरे पे क्या इल्जाम लगा सकते हो? ये तो लोगों की गलती है ना। ये जो भिवंडी आज खड्डे में है ये लोगों की वजह से। ये लोग इसके जो है 4 दिन ढाबा, 8 दिन ढाबा, 1 दिन क्या बोलते हैं फिर पैसे की बारिश, 4 दिन में पैसा खत्म, 1 महीने का राशन भी घर में भरा नहीं, फिर 5 साल झेलना है ना आपको। वो 5 बाथरूम संडास वो कायदे का नहीं हमारे मोहल्ले में। ऊपर से स्लेब गिर जाता है सर पे, समझ रहे। वो कॉलेज और हॉस्पिटल तो वो भाड़ में गया हो। सबसे पहले तो हॉस्पिटल ही अपना संडास बाथरूम नहीं सही कायदे का हमारे मोहल्ले में। इतने एमएलए, इतने मंत्री, नेता सब आए और गए, लेकिन संडास बाथरूम कायदे का नहीं बना अभी तक का। यानी वो भी उसमें भी पानी गिरता है, ऊपर से पानी गिरता है, बरसात में स्लेब गिरता है, उसका सलिया दिख रहा है सब पूरा, समझ रहे। कायदे का बाथरूम नहीं हमारे मोहल्ले में। सबके घर में, बिल्डिंगों में जिसके हो गया उनको ठीक है, जिसके नहीं। से कह रहे थे कि नहीं, जब लोग वोट मांगने आते हैं तो उनको सरिया दिखाइए, उनका नोट मत देखिए, उनको सरिया दिखाइए। ये भी बात सही है ना, नोट मत देखो, सरिया दिखाओ उनको। हाँ, तो लेकिन सबको आगे आना पड़ेगा ना। सबको आना पड़ेगा, हमारे यहाँ इनसे नहीं होने वाला है, सबको आना पड़ेगा। एक से ही 11 हो जाएंगे, वो अलग अलग फार्मूला हो जाएगी, आना पड़ेगा। आना तो पड़ेगा। मैं भी ऐसा है कि मैं भी बार बार लोगों से कहता रहता हूँ, भाई जागरूक बनो, इधर उधर के चक्कर में मत आओ, जागरूक बनो और अपनी ताकत को समझो। अपनी कांग्रेस वाला सवाल पूरा करो। कांग्रेस वाला जब करेंगे, कांग्रेस पार्टी क्या है सवाल? आपने कहा, हमने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी इतना पूर्ण बहुमत में आई थी, वो चाहती तो बहुत कुछ शहर के अंदर अच्छा कर सकती थी, लेकिन फिर वही आगे पीछे हो गए वो लोग। देखिए जब कोई ताकत में आता है तो दूसरी ताकत उसके पीछे होती है कि ये टूटे। और आजकल लोगों को जोड़ने से ज़्यादा आसान काम है लोगों को तोड़ना, ठीक है। इसके अंदर आप किसी स्पेसिफिक पार्टी को दोष नहीं दे सकते कि हाँ इसने तो काम कर सकती थी, जुड़ कर सकती थी। कैसे करेगी जब लोगों ने उनसे भर भर के पैसे लिए वोट डालने के लिए? तो अब जाहिर सी बात है कारपोरेट अपना खर्चा निकालेगा नहीं निकालेगा। आप खर्चा किए हो मेरे ऊपर, घुमा के वही बात आ जा रही है। घुमा के तो पैसे की बात है। आज 40 लाख रुपए कारपोरेटर को मिलता है वोट डालने का, 2.5 साल का मेयर का भाव है 55 लाख, 45 लाख, 35 लाख रेट है, फैक्ट है। जो केस करना करो, डरता नहीं है वैसे। नहीं, वो तो तमाम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ी ना। ये सभी लोग यही कह रहे हैं कि नहीं भाई ये इतने पैसे का लेन देन हो रहा है, और ये सबको, आपने कहा ना सबको मालूम है, ऊपर नीचे सब मालूम है ना, हो रहा है। तो इसमें प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन देखो कि पैसे पे ही सरकार और ये देश चल रहा है क्या? मेरा सवाल यही है। क्या हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान क्या सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे मजाक बनाने के लिए है? तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आई थिंक वो म्यूनसिपैलिटी की है, तो उसके बच्चे भी किसमें आ गए? इसमें उसको मर्ज कर दिया गया, 63 नंबर स्कूल में उसको मर्ज कर दिया। क्या हमारी स्कूल बनने के लिए नहीं है? को 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो यही बात अभी मैं आपसे कहना भी चाहता था। आपने खुद मेरा सवाल आसान कर दिया कि इतनी बड़ी आबादी है, अगर ये आबादी चाहती तो आज यहाँ क्या नहीं हो सकता था। आज यहाँ क्या नहीं हो सकता था? बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल हो सकता था, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज हो सकते थे, सब कुछ हो सकता था, लेकिन आपने कहा ना कि ये खाली वोट बैंक बने रहे। देखिए आज स्कूल कॉलेज वगैरह भी, मैं टीचर हूँ तो मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं कि मैंने बहुत सारी ऐसे स्कूलों में देखी है जहाँ पे, ठीक है,
शिक्षा बहुत कम जगह पर मैंने देखी कि हाँ यहाँ पर वाकई में शिक्षा चलती है। नो प्रॉफिट नो लॉस का हमारा सिस्टम निकला था, एजुकेशन पॉलिसी निकली थी कि कोई भी आदमी बगैर प्रॉफिट और बगैर लॉस के अपना स्कूल चलाएगा, मतलब इतनी फीस लेगा कि ना उसका प्रॉफिट हो ना लॉस हो। वित्त विहीन वाली, हाँ वित्त विहीन वाली बात है, समझ रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो घर पे घर, प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टी से बच्चे का तकरीबन 10 रुपया लेकर वड़ा पाव खरीदते हैं। ये कैंटीन को सुधारो, इसका खाना सुधारो, तो हमको निकाल दिया जाता है। हमारे जहांगीर भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, प्रीवियस कारपोरेटर जो हमारे इधर के थे उनसे ज्यादा काम मोहल्ले में इन्होंने अपने बंदबूते पे कराया है, मतलब सिर्फ अर्जी दे देकर म्यूनसिपैलिटी लोगों के लिए दौड़ कर, और ये खुद भाड़े के कमरे। ऐसे आदमी चाहिए, ऐसे आदमी चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं तो एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन, वहाँ पर भी तो फाइल जब जमा होगी तो जवाब उनको भी देना पड़ेगा ना। आप क्या कहेंगे फिर? मैं मोहम्मद जहांगीर अंसारी, मानव अधिकारी, भिवंडी का अध्यक्ष। मैं यहाँ जितना भी लेटर डाला म्यूनसिपाल्टी में, कमिश्नर से बहुत वो किया, मैं कमिश्नर मेरी सुना भी, और मैं इंशाल्लाह ताला ये सब काम करके लिया। गटर का, चेंबर का, मोहल्ले का जो समस्या थी सब मैं करके ले लिया सब। अब ये ऐसा है कि 8 साल के बाद इलेक्शन हुआ है, तो 8 साल में अब देखते हैं कि अब जो नगर सेवक चुन के आता है कि वो क्या करता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक होने में भलाई है, मत देखो हिंदू, मत देखो मुस्लिम, जो काम करता है उसको साथ दो, उसके साथ रहो, तो विकास मुश्किल नहीं है, मुमकिन है। विकास बहुत बड़ा है। बस